नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 3 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् नास्ति अमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम एवं एव लयम व्रज। अर्थात यह अवास्तविक संसार निर्मल आत्मरूप तुझमें वैसे ही अस्तित्व में नहीं है जैसे कि रस्सी में सर्प। इसीलिए ऐसा विचार करते हुए तू मुक्ति का अनुभव कर। इस श्लोक में आप देखिए अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को ये समझाते हैं कि संसार वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। हमने पिछले श्लोक में देखा संसार कैसा है, घड़े की तरह है। यहाँ पर वो कहते हैं कि संसार वैसा है ही नहीं जैसा तुझे दिखाई देता है। जो तूने अपने मन में कई कल्पनाएं कर ली हैं, कई बातें सोच ली हैं कि संसार ऐसा है, वास्तविक में ये संसार वैसा है ही नहीं। जिस तरह से अंधेरे में रस्सी को देखकर कई बार व्यक्ति उसे सर्प समझ लेता है, डरने लगता है, लेकिन अगर उसे ये एहसास हो जाता है या फिर बोलें कि रोशनी हो जाती है और वो उसे रस्सी के रूप में जान लेता है तो वो डर खत्म ही हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम आत्मा के प्रकाश में इस जगत को स्वतंत्र और वास्तविक मान लेते हैं। आप खुद से एक बार सोचिए कि आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां आपको लगा कि सब कुछ वास्तविक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एक भ्रम मात्र ही था। कमेंट करिएगा। कई बार आपके सपनों में ऐसा होता है, आप सपना देखते हैं, कई चीज़ें आपको हकीकत लग रही होती है। कहीं आपको लगा कि आप किसी पहाड़ से गिरने वाले हैं और अचानक से आँख खुल जाती है और फिर आपको लगता है कि अरे ये तो एक सपना ही था, एक भ्रम ही था, कुछ सच में नहीं हुआ था। लेकिन कई बार वो डर आपके मन में बैठ जाता है। वेदांतिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखें, एक वेदांतिक नज़रिए से अगर आप इसको देखें, तो जो आत्मा है वो हमेशा ही शुद्ध है, हमेशा ही निर्मल है। संसार जो भी है केवल प्रत्यभास है, केवल अपीयरेंस मात्र है। इसकी जो वास्तविकता है वो आत्मा से कोई अलग नहीं है। जब हम अज्ञान से देखते हैं तो हम डाइवर्सिटी देखते हैं, हम डुअलिटी देखते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान से देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि सब कुछ एक ही चैतन्य है। इस श्लोक में अष्टावक्र का संदेश ये है कि मोक्ष पाने के लिए बाहर की जो दुनिया है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। बस उसकी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसको सही दृष्टि से, सही नज़रिए से देखना है और उसको समझना है। जैसे रस्सी को सर्प ना समझना ज्ञान है, वैसे ही आत्मा को जगत से अलग ना समझना सच्चा ज्ञान है। अब आप बताइए, क्या दुनिया वास्तव में आपके परसेप्शन की एक क्रिएशन है या फिर उसका एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है? कमेंट करिएगा। इस श्लोक में कुछ प्रमुख जो तत्व हैं उसको जानते हैं। हम माया के भ्रम की बात करते हैं कि संसार जो प्रत्यक्ष दिखता है पर उसकी जो असलियत है वो अलग है। हम रस्सी और सर्प की बात करते हैं। कई बार हमने अष्टावक्र गीता में रस्सी और सर्प की बात की है। इल्यूजन तब तक ही है जब तक नॉलेज ना हो। एक बार नॉलेज आ जाए तो कोई इल्यूजन रह ही नहीं जाता। फिर आप देखिए आत्मा की निर्मलता। आत्मा तो अनअफेक्टेड है। संसार चाहे जैसा भी दिखे, आत्मा सिर्फ एक साक्षी मात्र ही है। अज्ञान और ज्ञान की हमने बात की। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान आपको डुअलिटीज दिखाता है और ज्ञान आपको एकत्व दिखाता है। मोक्ष का उपाय हमने कहा कि जब आप केवल एक विटनेस बन जाते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। आप इल्यूजन्स को पहचानने लगते हैं और उसे समझने लगते हैं, तब भी आपको मोक्ष प्राप्त होता है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का टाइम है, वर्चुअल रियलिटीज़ का टाइम है। आप देखते हैं कि कई बार आपको कुछ ऐसे ग्लासेस मिलते हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप उसको लगाते हैं और अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और आपको एक अलग रियलिटी का अनुभव होता है। जब भी कोई व्यक्ति VR हेडसेट पहनता है तो उसे एक आर्टिफिशियल दुनिया दिखाई देती है जो उसे लगता है कि रियल दुनिया है। आज के दौर में कई गेम्स ऐसे आने लगे हैं कि आप उस ग्लास को लगाइए, आपके हाथ में कंट्रोलर्स होंगे और आप खेल रहे हैं
और खेलते में आप क्या फील कर रहे हैं कि आप किसी स्टेडियम में हैं, वहां बैठ कर के आप खेल रहे हैं, आराम से आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई और भी गेम देख रहे हैं, लेकिन असल में तो वो इल्यूजन ही है, आपने सिर्फ वो चश्मा लगा रखा है। वैसे ही हमारी जो सेंसरी परसेप्शंस हैं वो इस दुनिया को एक सॉलिड रियलिटी दिखाती है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो सभी आत्मा से अलग है ही नहीं। आप जनरेटिव एआई की चीज़ें देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें देखिए, कई बार वो इमेजेस बनाता है और वो इस तरह की रियलिस्टिक इमेजेस बना देता है कि हमें लगता है कि वो असली है, लेकिन वो है क्या, वो मात्र पिक्सल्स और कुछ एल्गोरिदम्स हैं। ठीक वैसे ही ये जो जगत है ये भी हमको असली लगता है, पर आत्मा के बिना उसका कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व ही नहीं है। अगर आत्मा ही ना रहे तो ये जगत एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, हम मिराज की बात करते हैं, रेगिस्तान में मिराज की बात करते हैं कि पानी का भ्रम दिखाई देने लगता है। कोई व्यक्ति रेगिस्तान में प्यासा चल रहा है और अब प्यास से काफ़ी ज़्यादा वो व्याकुल हो चुका है, तो आप देखिए क्या होगा, वो एक मिराज को देखकर उसको बस एक वहम हो जाएगा कि कहीं दूर पानी है और वो उसको पाने के लिए दौड़ पड़ेगा, उसको रियलिटी मान करके दौड़ पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, क्या वहाँ पानी है? वहाँ पानी है ही नहीं। यही जीवन का भ्रम है। हम वस्तुओं को, संबंधों में स्थायित्व खोजते हैं, जबकि वो केवल इल्यूजन मात्र ही है। तो आज के इस श्लोक में हमने क्या समझा? संसार प्रत्यक्ष दिखने पर भी इल्यूजन हो सकता है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, जगत उसका एक प्रोजेक्शन मात्र ही है। अज्ञान हमें अलगाव दिखाता है और जो ज्ञान है वो हमें एकत्व की ओर लेकर के जाता है। परसेप्शन को बदलना, आप बोलेंगे कि एक लिबरेशन की कुंजी है। जब आपका परसेप्शन ही बदल जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी, और मोक्ष बाहर नहीं है, केवल सही दृष्टि या सही ज्ञान से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अब खुद से एक प्रश्न और कीजिए, अगर संसार इल्यूजन है तो क्या हमें इसकी जो जिम्मेदारियां हैं और जो रिलेशंस हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर उन्हें डिवाइन प्ले समझकर निभाना चाहिए? ईश्वर की जो मर्जी है उसे मान करके हमें हमारी जिम्मेदारियां और रिलेशंस को निभाना चाहिए। अपने विचारों को कमेंट्स में साझा करिए, और हाँ, कॉस्मिक विजडम विद शिवम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम साथ मिलकर इन गहन रहस्यों को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।